नमोत्थुणं सिद्धाणं बुद्धाणं पारगयाणं परम परगयाणं लोहगमोगयाणं नमो सया सब सिद्धाणं। इक्को भी नमुकारो जिनवर वस्त हस्त वध मानस संसार सागराओ तारे नरम व नारिम व। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार आपा मर पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्धात्माओं को नमस्कार। शुद्धात्मा स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानबाड़ी दादाबाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। आए दिन कोई न कोई हमारी विचारधारा में ऐसे प्रसंग आते हैं जिन प्रसंगों से हमको प्रेरणा मिलती है। दम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तो देवावी तम नमम संति जस धम्मे सयामणो। जीवन में अहिंसा संयम और तप, मनुष्य जीवन में अहिंसा संयम और तप का महत्व सबसे ज़्यादा है और किसी न किसी रूप में सब धर्मों में ही है। आस्तिक धर्म आत्मा को मानने वाले रामकृष्ण महावीर जो भी है सभी के जीवन में अहिंसा संयम और तप। अहिंसा द्रव्य और भाव दो तरह की हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा प्राणों को नाश पहुंचाना, प्राणों को तकलीफ देना, प्राणों को दुखी करना। और भाव हिंसा हमारे भीतर में राग द्वेष की प्रवृत्ति, राग द्वेष की प्रवृत्ति, रति अरति, रति अरति आदि जितने भी भाव हैं उन भावों में आत्मा में अशुभ का बंध होता है, कषाय का बंध होता है, क्रोध लोभ माया मान का बंध होता है। और द्रव्य में बाह्य हिंसा, और बाह्य हिंसा में भी परहिंसा और स्वहिंसा। परहिंसा दूसरे जीवों को मानसिक शारीरिक मन से वचन से काया से कष्ट देना, इरादे पूर्वक या लापरवाही में, आलस्य में, प्रमाद में, नासमझी में, जिस तरह भी हो, वो द्रव्य हिंसा। और द्रव्य हिंसा में भी दो शब्द आ रहे हैं, स्व प्राण पर प्राण। स्व प्राण में भी व्यक्ति हिंसा का भाव करता है। स्व प्राण, कई व्यक्ति कभी कभी अपने प्रिय व्यक्ति की, अपने माता पिता किसी की भी मौत में भी कभी कभी पुराने समय में व्यक्ति छाती माथे कूटते था, ऐसा भी समय था। कई व्यक्ति क्रोध में अपने बालों को नोच लेते हैं। कई व्यक्ति क्रोध में अपने आप को थप्पड़ मार देते हैं। कई व्यक्ति क्रोध में अपने प्राणों को इतनी तकलीफ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, काम काज में अति में अपने शरीर को श्रम देते हैं। तो स्व प्राण हिंसा, अपने प्राणों पे को कष्ट देना और दूसरे के प्राणों को कष्ट देना, इसमें ज़्यादा में ज़्यादा जीव दया रमत जयी, जीव दया में जिनकी ज़्यादा रुचि होती है वो खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, बोलने में, चलने में, सब जगह ध्यान रखते हैं वाचिक हिंसा कम हो,
कायिक हिंसा कम हो, मानसिक हिंसा भी कम हो। अहिंसा का पालन करने वाले व्यक्ति के जीवन में विवेक जरूरी है, भाषा में संमिति जरूरी है, विचारों में औचित्य जरूरी है, कार्यकलापों में व्यर्थ की हिंसा, व्यर्थ की प्रवृत्ति वाले कार्यक्रम न हो, इसका व्यक्ति को ध्यान रखता है। और परहिंसा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होती है। 5 स्थावर की हिंसा तो होती है, पर त्रस्त जीवों की भी हिंसा होती है। त्रस्त जीव किसको कहते हैं? जो चलते फिरते हैं। 5 स्थावर के अतिरिक्त त्रस्त जीव बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री सबका नंबर त्रस्त जीवों में आता है। और उसमें भी जिनका विवेक है वे व्यक्ति शारीरिक सुविधा के लिए जिन साधनों का उपयोग करते हैं, उन साधनों के उपयोग में भी जिनकी धार्मिक रुचि ज़्यादा होती है। मैंने कई घरों में देखा है, पंखे के साथ कवर होता है, जाली रहती है, कवर होता है जाली की तरह, जिससे कबूतर कोई भी भीतर न जा सके। कई घरों में रहता है। और अधिकतर आमिल खाते में, जहाँ गर्म पानी बहुत ज़्यादा होता है, 150 व्यक्ति अपनी अपनी मटकी में घरों में भी पानी लेके जाते हैं। और गर्म पानी पीने में ज़्यादा काम में लेने वाले हजार लोग हैं। वहाँ भी हमने देखा है कि आमिल खाते में पानी की ठंडक के लिए जहाँ कोई साधन भी है, वहाँ भी जाल रहता है, इसलिए कि कोई भी चिड़िया, कबूतर अचानक आके अपने प्राण खत्म न कर दें, क्योंकि उनकी जानकारी नहीं है, हमारी जानकारी है। बहुत से व्यक्ति भोजन करते हैं, पर भोजन करने में भी थाली को साफ करके उठते हैं। न सब्जी, न दाल, न चावल, न रोटी, न पापड़, कोई भी चीज़ थाली में नहीं रहती है। पूरी थाली साफ करके फिर ऐंठवाड़े में थाली को रखते हैं। कई व्यक्ति थाली साफ पानी पी के रखते हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं। सबका अपना अपना विवेक रहता है, अपनी अपनी समझ रहती है, अपना अपना भाव रहता है और अपना अपना विवेक रहता है। और अपने को ये विवेक सत्संग में ज़्यादा श्रवण करने का मौका मिलता है। अहिंसा, संयम, इंद्रिय संयम, स्वाद का संयम, चलने फिरने में आँख का संयम, स्नान क्रिया में भी संयम, वस्त्र परिवर्तन में भी संयम। संयम यानी अपने जीवन की व्यवस्था को संक्षिप्त करना, अपने जीवन की व्यवस्था को सात्विक करना, अपने जीवन में यम नियम संयम के आधार पे जीवन में व्यक्ति त्याग वृत्ति को स्वीकार करता है। और त्याग वृत्ति को स्वीकार करता है तो छोटी छोटी बातों में भी उसका विवेक रहता है। और ये विवेक का अवसर मनुष्य जीवन में ही है, देवताओं के जीवन में भी ये व्यवस्था नहीं है तो ऊंचे देवों के है। और पशु पक्षी की जिंदगी में त्याग शब्द आता ही नहीं है, जबकि भोग व्यवस्था भी अति कम है। पेट पूर्ति की व्यवस्था भी पराधीन है, और पेट पूर्ति भी कभी पूरी पेट पूर्ति हो जाए, कभी न हो, कभी कम हो, कभी ज़्यादा हो, कभी मिले कभी न मिले। पशु पक्षी के जीवन में त्याग शब्द आता नहीं है। त्याग भाव से होता है, त्याग इरादे पूर्वक होता है, त्याग संकल्प से होता है। त्याग शक्ति होते हुए शक्ति का उपयोग नहीं करना, उसे त्याग कहते हैं। पशु पक्षी की जिंदगी में त्याग शब्द संभव ही नहीं है, त्याग शब्द उनके भाव में नहीं है।
उनके दिमाग में ही नहीं है। उनके पास इतना दिमाग भी नहीं है, उनके पास इतना दिमाग भी नहीं है। दिमाग कितना है? शारीरिक जिंदगी जितना ही दिमाग है। शारीरिक जिंदगी जितना दिमाग तो पूरा रहता है। अभी हम कल परसों से देख रहे हैं कि एक मोरनी ने बच्चे को जन्म दिया होगा, बच्चा उसके साथ 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 घूम रहा है, वो भी उसको देखते हुए चल रही है, और वो जल्दी चलती है तो बच्चा भी छलांग मारता है। बाकी माँ बराबर एकदम 2-4 दिन का जन्मा हुआ बच्चा होगा, उसको बराबर देखते हुए चल रही है, उसका ध्यान रखते हुए चल रही है। संतान का मोह, शरीर का मोह, शरीर को नुकसान न हो, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, 4 संज्ञा 84 लाख योनि में सब जीवों को होती है। पर त्याग शब्द पशु जीवन में संभव नहीं है। त्याग कब होता है पशु जीवन में? जो मनुष्य गति में ऊंचे आचरण के आधार पे त्याग तपमय जीवन जीता है, और कभी कभी जब कोई गलती से वो पशु जगत में चला जाता है, तब पशु जगत में भी त्याग होता है। जैसे चंडकोशिक सर्प ने त्याग किया था। इरादे पूर्वक, वो मनुष्य जीवन के संस्कार होते हैं, और मनुष्य जीवन की आराधना का प्रतिफल पशु जीवन में भी बनता है। कई जीवों को पशु गति में भी दया भाव होता है, कई जीवों को पशु गति में भी तप होता है। कई व्यक्ति, कई जीव कई तरह से पशु गति में भी मानवीय संस्कार होते हैं, और मानव जीवन में भी मानवीय संस्कार न हो ऐसा भी हजारों लाखों में बनता है। कई व्यक्ति जीवन में अहिंसा, संयम और तप तीनों का जीवन में व्यवस्था होती है, विवेक होता है, मर्यादा होती है, और कईयों को तो माँ बाप बचपन से ही संस्कार देना चालू कर देते हैं। कई व्यक्ति बचपन से ही नौकरसी करते हैं। 3 बरस की उम्र से अमलनेर में जिनका मंदिर है, जिनके घर से दीक्षाएं हुई है, उनकी बहू बच्चे को लेके आती थी, मर साहब इसको नौकरसी कराओ। मैंने कहा अभी बच्चा क्या समझता है, क्या समझता है बच्चा? नहीं महाराज, अभी से संस्कार देना है। 2.5-3 बरस का बच्चा नहीं जानता है, पर माँ ध्यान रख के नौकरसी का समय आने पर बच्चे को दूध पिलाती है। ऐसे भी संस्कार होते हैं। नौकार गिनने की बात माँ बचपन से कहती है, 3 बार नौकार गिनो। पहली बार दूध दे तो बोले 3 बार नौकार गिनो। कई व्यक्तियों के मनुष्य जीवन में अहिंसा, संयम और तप सबके संस्कार होते हैं, और जिनके संस्कार होते हैं उनकी आराधना जीवन में कितनी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, कितनी अधिक हो जाती है। एक श्रावक ने 20 स्थानक की होली की, 20 होली की, और 28 से की। 28 से सुलोचना सिंह जी महाराज साध्वी जीवन में उनके पिताश्री ने 28 से 20 स्थानक तप की होली करी। अब 20 स्थानक तप की होली 28 से करी तो कितने 28 हुई उनके जीवन में? 428। कितना उपवास हो गया। और चलते हैं, फिरते हैं, कामकाज करते हैं, व्यापार जो भी है, फिर भी शरीर को व्यक्ति जैसी व्यवस्था देता है, शरीर वैसी व्यवस्था ले लेता है। शरीर को जैसी व्यवस्था देते हैं, शरीर वैसी व्यवस्था ले लेता है। जैसे हमारे प्रज्ञा सिद्ध जी साध्वी जी महाराज अभी सिद्धाचल तीर्थ में है, उनके 100 ओली वर्धमान तप की पूरी हो रही है। दिसंबर में लगभग पारना है। 100 ओली यानी आइमिल, नमक के साथ है पर आइमिल,
कितने आइमिल हुए? 14 वर्ष पूरे होने पर 100 होली होती है। 14 वर्ष के आइमिल, 14 वर्ष के आइमिल हो गए उनके। और आपको सबको मालूम है कि 5 होली एक साथ होती है। 1 उपवास पाड़ना, 2 उपवास पाड़ना, 3 उपवास पाड़ना, आइमिल 4 उपवास, आइमिल 5 उपवास, आइमिल 5 आइमिल, 5 होली एक साथ होती है। फिर 6 आइमिल 1 उपवास, 7 आइमिल 1 उपवास, 8 आइमिल 1 उपवास, 9 आइमिल 1 उपवास, 10 आइमिल 1 उपवास, ऐसे 100 आइमिल तक। जैसे अभी 2 साध्वी जी कर रहे हैं, 41वीं 40वीं होली है तो 40 दिन तक क्या करेंगे? आइमिल करेंगे। और 40 आइमिल के बाद फिर पाड़ना आएगा। फिर 41वीं होली करेंगे तो 41 आइमिल, फिर 42वीं तो 42, 43, 44, 45, 46, ऐसे आइमिल की संख्या बढ़ती जाती है। आइमिल की संख्या बढ़ती जाती है। मोहन जी, मनोज जी मद्रास से आते हैं, कई शासन के कार्य करते हैं, त्याग में, तप में, भक्ति में, दान में, पुण्य में, सब जगह उनका उपयोग है। और परिवार भी है, व्यापार भी है, सब कुछ है। उसके बाद उनकी 72वीं होली चल रही है। घूमते फिरते भी, आते जाते भी हैं। शरीर को व्यक्ति जैसे व्यवस्था देता है वैसी व्यवस्था स्वीकार कर लेता है। हजारों लाखों आदमी हैं, हरी सब्जी के दर्शन कभी कदाच होते होंगे। बहुत से व्यक्ति है सवेरे की बनी हुई रोटी 1 बजे खाते हैं और कितना कड़ा परिश्रम करते हैं। हमारे इंदौर में साध्वी जी, जिनका नाम है विमल यशा जी, हम चाय वाले महाराज जी बोलते हैं उनको सब। सुरेखा श्री जी और विमल यशा जी की एक दिन दीक्षा है। और दोनों की दीक्षा के बाद शायद 2-3 वर्ष के बाद उन्होंने अन्न छोड़ने का मन बना लिया। क्यों बना लिया, कैसे बना लिया, नहीं मालूम। पर आज 39 वर्ष लगभग हो रहे हैं, 40 वर्ष हो जाएंगे। केवल 2 बार चाय, 2 बार लेते हैं वो भी। और अभी तो कई समय से ब्यासना भी चालू कर दिया। और हम सबको पुरस्ते भी हैं, सबके लिए लाके भी दे देंगे। अब शरीर तो काफी कमजोर हो गया, पर इतने वर्षों से मन को कैसे समझाया होगा, मन कैसे समझा होगा, मन ही नहीं करता उनका, मन ही नहीं करता। कई व्यक्ति मनुष्य जीवन में त्याग में रुचि ज्यादा लेते हैं। त्याग की प्रवृत्ति में उनका मन होता है और संकल्प होता है, और संकल्प के आधार पे व्यक्ति कई प्रकार के तप कर लेता है। एक बहन ने, मैंने बताया था कि 60 वर्ष आइमिल, अलूना आइमिल, उड़द का आइमिल, 60 होली हो गई, 60 होली हो गई। और शरीर इकरा है 40-41 वर्ष की, 40-41 आयु होगी। आयु तो 50 की है, पर वजन शरीर का 40-41-42 से ज्यादा नहीं है। अभी भी पालित्रा में सेवा दे रही हैं वो, यहाँ आके गई हैं। पर 60 वर्धमान यानी नवपद की होली, बिना नमक की होली 60 होली होगी तो आइमिल कितने हो गए होंगे? 60 होली में, एक होली में 9 आइमिल, तो 60 होली में आइमिल कितने हो गए? 5400। कितने आइमिल हो गए? मनुष्य है, शरीर भी है, परिवार भी है, गृहस्थ जीवन भी है, और सबकी जवाबदारी भी निभाते हैं। और उसके बाद भी अपने जीवन में अहिंसा, संयम, तप, जो मनुष्य जीवन में ही संभव है। पशु गति में भूख कितनी सहन करते हैं पक्षी, पशु, अभाव बहुत है, भूख सहन करनी पड़ती है। मिलता क्या है, कब मिलता है, मिलता है, नहीं मिलता है, 1-2 दिन भूखे भी निकल जाते हैं। एक कोई चीज डालो तो 50 बंदर मोहनबाड़ी में
मोहनबाड़ी के बाहर आके इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे क्यों हो जाते हैं? चाहिए, पेट की जरूरत है, पेट की पूर्ति नहीं होती है तो भूखे मरना। पशु गति में जीव भूख सहन बहुत करता है, पर मनुष्य जीवन में भूख सहन नहीं करता है। खाने की पूरी व्यवस्था है, परिवार के लिए भोजन बनता है, पर तप करने वाला स्वयं अपनी इच्छा का निरोध करता है, आहार में रुचि कम करता है, आहार का रस कम करता है, स्वाद कम करता है। ये क्यों करता है? अहिंसामय जीवन आगे बढ़े इसके लिए। और अहिंसा के साथ स्वाद, जिह्वा इंद्रिय के स्वाद पे कंट्रोल हो, स्वाद पे कंट्रोल हो, और आहार संक्षिप्त हो, आहार सात्विक हो। सात्विक आहार होता है, संक्षिप्त आहार होता है। उस व्यक्ति के जीवन में विचारों में भी सात्विकता आती है, विचारों में भी संयम आता है। अपने यहाँ तक कहा गया है कि इंद्रियों की उच्छृंखलता न बढ़े, इसके लिए आपने सुना है कल्पसूत्र में मुनि को आहार के लिए राजपिंड लेने की मना करी। राजपिंड क्यों? राजा का भोजन गरिष्ठ होता है। गरिष्ठ भोजन, अति स्वादिष्ट भोजन यदि अति प्रमाण में किया जाता है तो इंद्रियों की मांग बढ़ जाती है, इंद्रियों के विषय बढ़ जाते हैं, इंद्रियों में उच्छृंखलता आ जाती है। तो संयम जीवन इसलिए भी जरूरी है कि हमारी आँख, हमारी आवाज़, हमारे हाथ पांव, हमारा मन, हमारी इंद्रियां उचित अनुशासन में रहे, औचित्य का पालन करें। एक नहीं अनेक उदाहरण है। अब जैसे मैंने प्रज्ञा सिंह जी के बारे में बोला, वो बिहार भी करते हैं, गोचरी भी सबको कराते हैं, व्याख्यान भी देते हैं, प्रश्नोत्तर भी करते हैं, शिविर भी लगाते हैं। और 14 वर्ष के आमिल हो गए। 14 वर्ष एक साथ नहीं किए, पर 6 महीने 2-3 होली में 6 महीने के आमिल हो जाते हैं उनके। अब अपने में ऐसे व्यक्ति भी है जो आमिल के नाम से ही घबराते हैं, आमिल के नाम से ही घबराते हैं। क्यों? कि स्वाद की आदत, स्वाद का अभ्यास, स्वादिष्ट भोजन करना, नमक मिर्च मसाला घी तेल के बिना भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। स्वादिष्ट इसलिए नहीं लगता कि अभ्यास है, आदत है, सदा चरपरा मीठा नमकीन खाने की। तो वो आदत ऐसी हो गई कि एक दिन आमिल करने के लिए, अभी 14 के आमिल की बात थी, तो कई व्यक्तियों ने कहा आमिल करना पड़ेगा, आमिल करना पड़ेगा। एक दिन आमिल करना भारी। और पशु गति में क्या मिलता है? अभाव और अपमान। मनुष्य जीवन में यम नियम संयम के आधार पे जो इच्छा निरोधक तप करता है, शक्ति के होते हुए शक्ति का उपयोग कब करता है, धन होने पर जो दान देता है, नियमित सामायिक करता है। कई व्यक्ति सामायिक नियम से करते हैं। एक व्यक्ति को मैंने पूछा आप सामायिक कब से करते हो? पहले 15 वर्ष की उम्र से। और आयु कितनी हो गई? 60 वर्ष की। बताओ सामायिक का लाभ उस व्यक्ति को कितना हो गया? नित्य बड़ी होती है। नियमित कोई व्यक्ति कार्य करता है, उस कार्य का सामर्थ्य, उसकी शक्ति, उसकी अभिव्यक्ति जीवन में आती है। एक व्यक्ति 100 रुपये दान देता है, आए दिन देता है 100 रुपये। कब से देता है? बोले 25 वर्ष की उम्र से, जब से कमाई अच्छी होने लगी तब से मैंने 100 रुपये नियम से दान में निकालता है, नियम से निकालता है। और अभी वो व्यक्ति 70 वर्ष का है। बताओ, नियमित देने वाला 100 रुपये नियमित दान में निकालता है, उसके जीवन में दान का लाभ उसको कितना हुआ? अधिकार के पैसे का त्याग होता है तब दान होता है। अधिकार में अधिकार छोड़ने की जब तक मन की इजाजत नहीं होती वहाँ तक दान नहीं होता, वहाँ तक तब भी नहीं होता, जब भी नहीं होता, सामायिक भी नहीं होती। सबसे पहले मन की आज्ञा मिलनी चाहिए। मन की आज्ञा भी सबको एक सी नहीं मिलती। कई व्यक्ति विचार करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, अच्छे विचार करने के बाद भी फिर मन ऊंचा नीचा हो जाता है, फिर परिवार के बीच बात करता है। मन
अच्छे कार्यों में उत्साहित कम होता है और विचारों में निम्नता ज़्यादा आ जाती है। और जहाँ उसको मोह की जिंदगी में अर्थ लाभ चाहिए, अर्थ लाभ चाहिए, चाहिए कितना, चाहिए कितना, जरूरत कितनी और आकांक्षा कितनी, लोभ कषाय व्यक्ति से कितना परिश्रम करवाता है, कितना परिश्रम करवाता है। सब जानते हैं, दुनिया जानती है, दुनिया का व्यवहार एक सा है, लगभग जानने वाले सब जानते हैं, सब जानते हैं। 10,000 रुपये रोज कमाता है, 1 लाख रुपया रोज कमाता है। ऐसे भी व्यक्ति है, 1 लाख रुपया कमाने वाला खा के कितना खाएगा, पहन के क्या पहनेगा, क्या पहनेगा, क्या खाएगा। चाहिए चाहिए चाहिए, बेटे के लिए चाहिए, पोते के लिए चाहिए। ऐसा व्यवसाय करो जो इनकम स्थायी हो जाए, इनकम आती ही रहे। इनकम तो आती रहेगी, पर तुम कब तक रहोगे और उस इनकम का लाभ आपको कब तक मिलेगा। और इनकम बनाने में जो लोभ कषाय किया और लोभ कषाय के निमित्त जो हिंसा हुई और हिंसा में आसक्ति है और फिर आसक्ति में अभिलाषा है। अभिलाषा क्या है? आएगा 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 आएगा, पैसा एक बार आता है, आएगा 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 आएगा, उसका भाव लगातार बना रहता है। तो लगातार लोभ कषाय की अभिवृद्धि होती है, लोभ कषाय और बढ़ता है और तृष्णा सदा अतृप्त रहती है। तृष्णा, भगवान महावीर ने कहा है, कितना भी कमा लो, कितना भी बसा लो, कितना भी बढ़ा लो, पर तृष्णा अतृप्त ही रहेगी। तृष्णा कभी तृप्त नहीं होगी। आयुष्य पूरा होगा, खाने की क्षमता कम होगी, घूमने फिरने की क्षमता कम होगी और शरीर सदा रहने वाला नहीं है। तुम्हारी इनकम रहेगी, तुम्हारा परिवार रहेगा, तुम्हारे मकान दुकान बनाए हुए रहेंगे, उनके भी अधिकार बदलते जाएंगे। पर मैं बार बार बोलती हूँ कि जीव को सबसे ज्यादा कर्म बंधन यदि भाग्य अनुकूल है तो मान कषाय और लोभ कषाय, 2 कषाय में जीव सबसे ज्यादा कर्म बंधन करता है। लोभ कषाय, चाहिए चाहिए चाहिए, कितने उदाहरण सुन लिए। मौत सामने खड़ी है फिर भी कहता है कि थोड़ा सा अन्न ला दो। मौत सामने खड़ी है, बेटे कह रहे हैं पापा भगवान का नाम लो, और बाप कह रहा है कि दुकान पे कौन गया। बेटा कह रहा है माँ महाराज आए, मंगलिक सुनाओ, मंगलिक सुनो। और माँ क्या कहती है, अरे बेटी रवाना हुई कि नहीं हुई। ये मनुष्य भाव में व्यक्ति विवेक से जीवन नहीं जीता है, संयम से जीवन नहीं जीता है, त्याग से जीवन नहीं जीता है, तो उसका मन समझाए बिना कभी समझने वाला नहीं है। मन को समझाना पड़ता है और समझाने में स्वाध्याय और सत्संग सबसे ज़्यादा उपयोगी बनता है। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की भक्ति में जिसका मन लगता है, नवकार मंत्र के जाप में जिसका मन लगता है, दान रुचि में जिसका मन लगता है। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं अपनी जरूरत गौण करके दूसरे की जरूरत में हाथ लंबा करते हैं। मैंने अभी एक बहन से पूछा कि तुम्हारी ये प्रवृत्ति कब से है। बोले मैं बच्ची थी तब भी मुझे जो खाने को मिलता, मुझे पैसे खर्चने को मिलते, मुझे लगता है जिसके पास नहीं है उसे दे दूं, जिसके पास चाहिए उसे दे दूं। बचपन से भी कई जीवों की दान रुचि होती है। दान रुचि किसकी होती है? अगले भाव के संस्कार जिनके दान के होते हैं, देने के होते हैं, प्रभु भजन के होते हैं, त्याग के होते हैं, तप के होते हैं, संयम के होते हैं। मान लो अपने अतीत के संस्कार नहीं है, पर वर्तमान में तो हमारे को अहिंसा, संयम और तप में जीवन जीने के संस्कार बढ़ाने चाहिए। और संस्कार बढ़ाने में जिनके संस्कार है, जो दान देते हैं, जो तप करते हैं, जो सामायिक करते हैं, जो जाप करते हैं, जो प्रभु भजन करते हैं, चाहे मीरा हो कि सूर हो, सूरदास जी हो कि मीरा हो कि तुलसीदास जी हो कि कबीर जी हो, त्याग तप का महत्व सबने बताया है, भक्ति का महत्व सबने बताया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ऐसा भी भाव बनता है
कि इंद्रियों की आसक्ति शांत हो जाती है, इंद्रियों की आसक्ति समाप्त हो जाती है और परमात्मा के स्मरण में मनुष्य का मन इतना लगता है, इतना लगता है, इतना लगता है कि भूत और भविष्य की बात में भी वो अपने समय का उपयोग नहीं करता है। ऐसे भी व्यक्ति वर्तमान में है जो भूत और भविष्य की बात में वर्तमान के समय का उपयोग नहीं करते हैं। अपनी स्थिति क्या है? हम अधिकतर शारीरिक स्तर पे जीवन जीते हैं, शारीरिक स्तर पे जीवन जीते हैं इसलिए कि हम शरीर को मैं मानते हैं, और शरीर को मैं कब से मानते हैं? अनादिकाल से मानते हैं। ये बात हर बार आती है, हर दिन आती है और आएगी, क्योंकि जीव ने अनंत काल में शरीर को मैं माना है, शरीर को मैं माना है और शरीर को मैं मान के जीवन में इंद्रिय विषयों की आसक्ति की है, संतान का मोह किया है, संपत्ति का मोह किया है, धन धरती को अपना अधिकार में अधिक मोह करने के लिए अधिकार बढ़ाया है। पर मिला क्या जीव को? जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। कब से जन्म मरण का क्रम चालू है और ये क्रम कब तक चालू रहेगा? कब तक चालू रहेगा? मनुष्य जीवन की सुविधा, साधन, व्यवस्था तो कभी कदाच मिलती है, बाकी आए दिन जीव पराधीनता में, प्रतिकूलता में पाप का उदय का भुगतान करता है और पाप का ज्यादा में ज्यादा बंद व्यक्ति मनुष्य जीवन में पुण्य के उदय में करता है। पुण्य के उदय में पाप का बंध ज्यादा है। पुण्य का उदय खाने में विविधता बढ़ाता है, वस्त्रों में विविधता बढ़ाता है, मकान को आकर्षक बनाता है, बाह्य जगत दिखाने लायक बनाता है, दुनिया को देख के रींझता है और दुनिया को अपने साधनों से रींझना और रिंझाना, दो ही कार्य व्यक्ति जीवन में ज्यादा करता है। ये भाव जगत हमारा बदले, इसके लिए हमको यम नियम संयम का सहारा लेना चाहिए। यदि आपकी शक्ति कम है तो 10 रुपये दान करो, 5 रुपये दान करो, 20 रुपये दान करो, 25 रुपये दान करो। आपकी शरीर की क्षमता है तो किसी के भी रोग में सहयोगी बनो, दवा में सहयोगी बनो, शरीर से सिर दबाने में भी सहयोगी बनो, दवा दिलाने में भी सहयोगी बनो, रोटी देने में भी सहयोगी बनो। मनुष्य भव में करने योग्य कार्य हम कितने करते हैं और हमें कितने करने चाहिए। पर व्यक्ति की प्रवृत्ति है अच्छे कार्यों में उसको संतोष बहुत जल्दी आता है, अच्छे कार्य करने में संतोष बहुत जल्दी आता है, बहुत ज़्यादा आता है। मैंने कहा आप सामायिक करते हैं? अरे साहब मैं तो कब से ही करता हूँ। कितनी सामायिक करते हो? एक करते हैं, उसी में संतुष्टि है। एक करते हैं नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूजा करता हूँ नियम से आधी घंटा। मैंने कहा 1 घंटा भगवान के मंदिर में बैठ के 5 नवकार मंत्र की माला कब से फेरते हो? नहीं महाराज इतना तो नहीं करता। 5 नवकार मंत्र की माला नियमित फेरने वाला 5.5 वर्ष में 9 लाख का जाप कर लेता है। हमारी प्रवृत्ति में परमात्मा की भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, सज्जनों की संगति, त्याग और तप का आलंबन। हम ऐसे भी व्यक्ति यहाँ बैठे होंगे, एक सामायिक भी नहीं करते होंगे। सामायिक छोड़ो, 48 मिनट तक नवकार मंत्र का जाप, 48 मिनट तक परमात्मा की भक्ति की, स्वाध्याय की प्रवृत्ति में पुस्तकें पढ़ना और अपने मन को जांचना। आप कहोगे यही बातें इस भव में यही तो करना है, और सारे कार्य तो हर भव में करते हैं। और हर भव में मिलता क्या है? इंद्रियों के सुख भी नहीं मिलते हैं, पर इंद्रियों की लालसा, इंद्रियों की आसक्ति, भोग उपभोग, रुचि भावों में बनी रहती है। भले पशु जगत में साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, पर भाव बना रहता है। और मनुष्य जीवन में जो सत्संग और स्वाध्याय में और परमात्मा भक्ति में जिसकी रुचि होती है,
उसके पास साधन कितने भी हो, साधनों का उपयोग कम करता जाता है, साधन का उपयोग कम करता जाता है। पांचों इंद्रियों में कई व्यक्ति 2 बार भोजन करते हैं, 2 से तीसरी बार मुंह झूठा ही नहीं करते हैं। 2 बार भोजन हो गया, बस हो गया। 2 बार भोजन में भी 2 सब्जी, दाल चावल रोटी बस है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। कई व्यक्ति अपने जीवन में यम नियम संयम के आधार पे अपने मन को ऊपर उठाते हैं, ऊंचा उठाते हैं, और उनका संकल्प बल उनको कहाँ से कहाँ ले जाता है। संकल्प बल कहाँ से कहाँ ले जाता है। संकल्प बल से व्यक्ति का भाव जगत ऊपर उठता है, और इतना ऊपर उठता है, कई व्यक्ति तो ऐसा जीवन जीते हैं कि अपन उनको देखें तो भी अपने को लगे कि इनको प्रणाम करूं। इतना भाव जगत बदल लेते हैं। और कई व्यक्ति 60-70 वर्ष उम्र आ जाए तब भी शारीरिक जिंदगी में, खाने में, पीने में, बोलने में, बैठने में, हंसी मजाक में, इंद्रियों की मांग पूरी करने में नौजवान व्यक्ति की तरह 70 वर्ष की उम्र में भी उनकी लालसा, उनकी अभिलाषा, उनकी इंद्रियों की मांग और उनकी आसक्ति कम नहीं होती है। मनुष्य जीवन में भी कई व्यक्ति पशु की तरह जीवन जीते हैं, और जो पशु की तरह जीवन जीते हैं, पशु गति का आरक्षण होता है। मन को समझाने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। चाहे रामसुख दास जी की पुस्तक पढ़ो, चाहे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ो, चाहे महावीर के ग्रंथों का वाचन करो, चाहे सूत्र पढ़ो, चाहे व्याख्यान की पुस्तकें पढ़ो, सब पुस्तकों में अच्छे ऊंचे विचार ही होते हैं, ऊंचे अच्छे विचार ही होते हैं। और ऊंचे अच्छे विचार जीवन में जीने की मानसिकता बने, इसके लिए सारे साधन हमको प्रोत्साहन देते हैं, सारे साधन प्रोत्साहन देते हैं। और प्रोत्साहन दूसरों की क्रियाओं को देख के भी मन को उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। अरे ये इतना करते हैं, अपन क्यों नहीं कर सकते हैं, अपन भी कर सकते हैं, ऐसे विचार आ जाते हैं। जैसे एक आमिल जिसने पहली बार किया, उसको लगा हो गया आमिल, हो गया, क्या तकलीफ हुई, कुछ तकलीफ नहीं हुई, अच्छे से हो गया। अरे अभी तक अपन ने आमिल क्यों नहीं किया, अभी तक अपन ने तो आमिल किया ही नहीं, आमिल का लाभ मिला ही नहीं, आमिल की अपने पास तो संख्या ही नहीं है। अरे अपने पास धन तो बहुत है, धन बहुत है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, पर दान रुचि नहीं है। दान रुचि नहीं होने से दान का लाभ, कई व्यक्ति रोटी का भी दान देते हैं, कई व्यक्ति पढ़ने की पुस्तकों का भी लाभ दान देते हैं, कई व्यक्ति दवा का भी सहयोग करते हैं, कई व्यक्ति किसी के बच्चों के लालन पालन के लिए भी अर्थव्यवस्था देते हैं। मनुष्य जीवन में करने योग्य जितने कार्य हैं, वो सारे कार्यों की हमें जानकारी है, और उन कार्यों में हमारा मन तन बुद्धि प्राण लगता भी है, पर जो लगता है वो आटे में नमक जितना है, आटे में नमक जितना है। एक बाप बेटे के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था जमाता है, जबकि बेटा भाग्य बेच के नहीं आया है, जबकि बेटे में कमाने की योग्यता नहीं होगी, ऐसा नहीं है, उसमें भी लोभ कषाय है, वो भी कमाना चाहता है, वो भी कमाएगा, उसका भी पुरुषार्थ होगा, और वो भी पुरुषार्थ के 50 वर्ष व्यवसाय में ही देगा, और वो भी अपनी संतान के लिए ज़्यादा में ज़्यादा इकट्ठा करेगा, वो भी करेगा। पर व्यक्ति का भाव जगत बाह्य जगत में ही लगा रहता है, बाह्य जगत में ही लगा रहता है। और बाह्य जगत में कितना भी बढ़ा ले, कितना भी कमा ले, कितना भी बसा ले, कितना भी खा ले, कितना भी पी ले। कल्पना करो अपन ने 10 वर्ष की उम्र से 1 पाव दूध पीना चालू किया, 10 वर्ष की उम्र से 1 पाव दूध पीना चालू किया, और 70 वर्ष की उम्र हो गई, बताओ कितना दूध पी लिया, कितना दूध पिया होगा? आप तो आंकड़ा फटाफट बता दोगे व्यापारी हो। 54 किलो, 54,000, 5,400,
किलो पेट में है, उसका फायदा है शरीर को। पर आज भी दूध पीने की मानसिकता में निवृत्ति है कि मन की मांग है। सवेरे शाम 4 रोटी 6 रोटी और 2 सब्जी दाल चावल खाते खाते जिंदगी हो गई। पर खाने की अभिलाषा आज भी है कि नहीं? समय आने पर 2 बार खाने बैठते हैं कि नहीं? और खाना अच्छा लगता है कि नहीं? जब से जन्मे तब से 2-3 वर्ष की उम्र से कपड़े बदलाने का कार्य चालू हो गया। आज के समय में तो 6 महीने 12 महीने के बच्चे के लिए 8 ड्रेस 4-6 ड्रेस रहती है और 1000 रुपये 800 रुपये 500 रुपये बच्चा बढ़ जाता है और वो ड्रेस काम की नहीं रहती है। और बच्चा समझता भी नहीं 1 बरस तक कि ड्रेस 2 बार बदलना कि 3 बार बदलना कि 1 बार बदलना कोई उपयोगिता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। पर माताओं का मोह 1-2 संतान में भगवान से ज्यादा है। इतना ज़्यादा मैं तो आए दिन देखती हूँ। कभी कभी 1-2 बच्चे को कोई लेके आता है, 1.5-2 बरस का बच्चा होता है। उस बच्चे की एक बच्चे की सार संभाल में 3 व्यक्तियों का दिल दिमाग शरीर लगता ही रहता है, लगा ही रहता है। आते हैं महाराज के लाभ तो बच्चे के दर्शन का ही करते हैं, बच्चे को खिलाने में ही करते हैं, बच्चे को उठा के बच्चे को बैठा के। बच्चा क्या भगवान से महंगा है। व्यक्ति राग की जिंदगी में मोह की जिंदगी में कितना समय देता है और भगवान की वाणी सुनने के बाद भी सत्संग और स्वाध्याय परमात्मा के स्मरण में 1 घंटा 24 घंटे में 1 घंटा भी भगवान का नाम लेना ज़्यादा लगता है, भारी लगता है। कई व्यक्तियों को तो घबराहट होती है। घबराहट किस बात की होती है? अरे महाराज के निकट नहीं जाएंगे, महाराज कोई नियम दिला देंगे। नियम क्या दिलाएंगे? क्या चोरी करना ऐसा कहेंगे? अरे भगवान का नाम लेने का नियम दिला देंगे, रात्रि भोजन छोड़ने का नियम दिला देंगे। आचरण की ऊंचाई में साधु साध्वी यदि प्रोत्साहन देंगे तो कई व्यक्ति कहते हैं दूर से नमस्कार करते हैं। और यहाँ तो ये सीमा जैन की है, भले बड़ा परिसर है पर सीमा जैन की है। नहीं तो मैंने हर चातुर्मास में देखा है कि 20% कम में कम अजैन होते हैं और अजैनों का बात का असर ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे विचार उनको कभी कभी सुनने को मिलते हैं। अधिकतर सुनने को इतने ऊंचे विचार कम मिलते हैं और जिसको कम मिलता है उसके पास कीमत ज़्यादा होती है। जिसको रोज दूध का गिलास मिलता है वो दूध पीता है, पर दूध ही लगता है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसको नहीं लगता। जो साधन जो सुविधा सहज मिल जाती है, 3 फुलके सवेरे 3 फुलके शाम को शरीर की खुराक है। और शरीर की खुराक, शरीर चल रहा है, शरीर का वजन भी है, शरीर में ताकत भी है, सारी इंद्रियां पुष्ट है। पर इतना कुछ करने के बाद खाने की क्रिया में भावों में वैराग्य आया क्या? राग आए कम हुआ क्या? पसंद का राग गया क्या? खाने का मोह कम हुआ क्या? शरीर के लिए खुराक है, चेतन चिदानंद तुम्हारी उपस्थिति है। तुम मोह का लाभ क्यों लेते हो? तुम राग द्वेष क्यों करते हो? आत्मा तो अरूपी है, आत्मा का रंग नहीं है, आत्मा का रूप नहीं है। आत्मा ना आती हुई दिखती है ना जाती हुई दिखती है। 1000 प्रयत्न कर लो, कितने भी वैज्ञानिक साधन की उपलब्धि हो जाए, पर जाता हुआ जीव कभी किसी को दिखाई नहीं देगा। चाहे वो लंबी बीमारी के बाद जाता है, चाहे अचानक जाता है। जीव अरूपी है, अरूपी जीव रूपी पदार्थों का उपयोग कर ही नहीं सकता। शरीर रूपी है, रूपी यानी दिखाई देता है। जो शरीर दिखाई देता है उसी के लिए वस्त्र है, उसी के लिए भोजन है, उसी को पानी है और उसी की प्यास है और उसी की आवश्यकता की पूर्ति है। आत्मा की तो केवल उपस्थिति है, आत्मा की उपस्थिति है। आत्मा अरूपी है, आत्मा को अन्न भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं चाहिए। आत्मा सदा थी, सदा रहेगी। कई
कई ग्रंथों में कई प्रश्न किए हैं कि आत्मा कैसी है, आत्मा कब आती है, आत्मा कब जाती है, आती हुई क्यों नहीं दिखाई देती, जाती हुई क्यों नहीं दिखाई देती। सब ग्रंथों का एक ही जवाब है, आत्मा अदृश्य है, आत्मा अरूपी है, आत्मा कभी दिखाई दी नहीं है और देगी भी नहीं, पर आत्मा का अनुभव है, आत्मा में ज्ञान शक्ति है, आत्मा में सुख दुख का अनुभव करने की शक्ति है। सुख दुख का अनुभव आत्मा ही करती है, पर सारी व्यवस्था तो शरीर को मिलती है और शरीर की होती है, और शरीर की जरूरत में आत्मा कर्म बंधन करती है, क्योंकि राग द्वेष की ताकत शरीर में नहीं है। अकेला शरीर राग द्वेष करेगा? अकेला शरीर जब आत्मा निकल जाए, शरीर पड़ा है घर में ही रात भर पड़ा है, और इसलिए पड़ा है कि परिवार के मुख्य सदस्य आने के बाद अग्नि संस्कार होगा, अग्नि संस्कार बाद में होगा। तो ऐसी स्थिति में रात भर अपने मकान के एक कमरे में शव पड़ा रहता है, जिसको मुर्दा कहते हैं। उसमें राग है, उसमें द्वेष है, उसमें मांग है, उसमें पसंद है। वो एक पानी की घूंट भी गिर सकता है, एक दवा की गोली खा सकता है, कपड़ा पहन सकता है। मुर्दे को कितने भी कपड़े अच्छे पहना दो, मैंने बताया एक महिला को मैंने देखा, उसको बोर भी बांध दिया, उसको नए कपड़े भी पहना दिए, जिसको कहते हैं सुहागन औरत की मौत है। तो सुहागन औरत की मौत के अनुसार सब श्रृंगार कर दिया। और किसका किया? आत्मा निकलने के बाद शव का। ले जाने वाले जिसका श्रृंगार हो रहा है उसको क्या जानकारी है? जानकारी जिसे है वो आत्मा है, और आत्मा निकलने के बाद शरीर को जानकारी कुछ नहीं होती, मोह माया भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आश्चर्य है, आश्चर्य होता है कि पूरी जिंदगी जिस सामान को संभालता है, जिस जिंदगी संबंधों को निभाता है, धन को इकट्ठा करता है, पर वो सारा एक क्षण ऐसा आता है धरा रह जाता है, सब दुनिया जानती है। फिर भी मोह माया उसी की कम होती है जिसको सम्यक ज्ञान होता है, जिसको सम्यक दर्शन होता है, जिसको संतों की वाणी समझ में आती है, वीतराग वाणी का आशय समझता है, जिन वाणी का स्वाध्याय करता है। जीव तत्व अजीव है, अजीव तत्व अजीव है, जीव और अजीव दो के संयोग का खेल सारा संसार है। सारा संसार दो तत्वों का निर्मित है, जीव और अजीव। अब जीव को जीव जान ले तो राग द्वेष कम हो जाए, जीव को जीव जान ले तो शरीर की क्रियाएं सब होगी, पर शरीर की क्रियाओं में आत्मा क्या राग द्वेष करने का भाव शांत हो जाएगा। आपको, हमको, सबको अच्छे कार्य करने वालों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति जितनी कम उम्र में कमाने लगता है तो परिवार कहता है यार ये तो बहुत पहले से कमाने लग गए, बहुत पहले से कमाने लग गए, बहुत पहले से कमाने लग गए। ये शब्द भी सुनने वाले को भी मीठा लगता है और बोलने वाले को भी मीठा लगता है। ऐसे ही धर्म क्रिया जो बहुत कम समय से करने लग जाता है, दान पुण्य करता है, क्षमा भाव का अभ्यास करता है, सहनशीलता का अभ्यास करता है, समता का अभ्यास करता है, उदारता का अभ्यास करता है, अपने जीव को भी समझाता है, जीव तू कंजूसी क्यों कर रहा है, देने में कृपण क्यों है, देने में कमी क्यों कर रहा है, कहाँ लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा। अरे देने के लिए भगवान ने दिया है, दोनों हाथ से दे, खुले हाथ से दे, दे दे। अपने आप को भी व्यक्ति संबोधित करता है। संबोधित कब करता है? जब उसके मस्तिष्क में सत्संग और स्वाध्याय और दूसरों के ऊंचे कार्यों से मस्तिष्क में वो समझ आती है। तो समझ आने के बाद अपने विचारों को बदलने में भी व्यक्ति कोशिश करता है। अपने विचारों को बदलने में व्यक्ति कोशिश करता है। अपने आप को कहता है तेरी कंजूसी कम कर, तेरी आसक्ति कम कर, तेरा अहंकार कम कर, खाने की लालसा कम कर, पहनने की लालसा कम कर। उसको कहते हैं अहिंसा, संयम और तप।
तब कब होता है? जब त्याग होता है। त्याग कब होता है? जब अधिकार का मोह कम होता है, खाने की लालसा कम होती है, पहनने की लालसा कम होती है, संग्रह की लालसा कम होती है, चाहिए 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 का चक्कर जब जीवन में कम होता है, तब व्यक्ति दूसरे के लिए हाथ लंबा करता है। अपनी जरूरत कम हो तो व्यक्ति दूसरे के लिए हाथ लंबा करता है। नहीं, किसी जमाने में मैंने तो यहाँ तक देखा है बचपन में कि विवाह शादी का, अब तो सारा समय बदल गया, व्यवस्था बदल गई। कई व्यक्तियों के पास अनाज की बोरियां भरी पड़ी रहती थी, पैसे की कमी नहीं, और विवाह शादी अच्छे तरह निमट गया, और उसके बाद दाल चावल और सब्जी तो बचने पे सबको बांटना। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कई बहनों को पूड़ी छत पे सुखा देती थी। पूड़ी सुखा के 4-5 दिन काम में लेंगे। पूड़ी को बांटने में भी आसक्ति रहती थी, पूड़ी भी बांटने का मन नहीं होता था। अरे पूड़ी तुम्हारे घर में गरम रोटी बनने के लिए आटा पीपा भरा है, बोरी भरी है, और रोजमर्रा बनेगा, जिंदगी भर बनेगा। पर जिंदगी भर आटा काम में आएगा, रोटी बनेगी, खाएंगे। फिर भी मैंने नोट किया अभी कि मैंने देखा बचपन में कई व्यक्ति 3-4 दिन अपने अधिकार का आटा सुरक्षित रखने के लिए धूप में पुड़ियां सुखा के खाने का कार्य करते थे। ये जीव की मानसिक, समय हो गया और ये समय ज्यादा हो गया। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मरे पर प्रभु करो अहो अहो उपकार, जे स्वरूप समझाविना पायो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पदे नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेहने आप्यूं भान निस, तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहने दशा, वरते देहा तीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग।